So guys, you are with content sir here, and today we would like to study, the lesson Glimpse of India, second part. Its name is Kurg, written by Lokesh Abrol. So let's proceed to the second part. Actually, first part has been already completed. So second part Kurg. Uh, let's give a glance over here. कुर्ग इज कॉफ़ी कंट्री। जो कुर्ग है एक कॉफ़ी कंट्री है, यानी चाय का क्षेत्र है जो कि फेमस है यानी प्रसिद्ध है फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट। अपने रेन फॉरेस्ट में जंगली क्या करना चाहिए वर्षा वाले वनों के लिए, एंड स्पाइसेस और मसालों के लिए, जो वर्षा वाले वनों और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। आगे लिखा है मिडवे यानी बीच में। किसके बीच में? बिटवीन माने बीच में। मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। मैसूर के बीच में और कोस्टल टाउन यानी समुद्र तटीय। कोस्टल टाउन माने समुद्र तटीय है ना, मैंगलोर के बीच में क्या स्थित है? सिट्स स्थित है। अ पीस सिट्स स्थित है क्या? अ पीस ऑफ हेवन, एक स्वर्ग का टुकड़ा। दैट जो कि मस्ट हैव बीन ड्रिफ्टेड, मस्ट अवश्य, हैव बीन ड्रिफ्टेड में लाया गया है या टूटा है। कहाँ से? फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, जो कि ईश्वर की नगरी से या ईश्वर की राजधानी से आया है या टूटा है। दिस लैंड, ये जो देश है, ये जो क्षेत्र है, ये जो भूमि है, ऑफ रोलिंग हिल्स, जो पहाड़ियों का के आसपास का क्षेत्र है या जिसके आसपास रोलिंग हिल्स हैं यानी पहाड़ियाँ हैं। इज इनहेबिटेड, यहाँ पर इज यानी है, यहाँ पर इनहेबिटेड रहते हैं, है ना, या इनहेबिटेड माने बाई यानी यहाँ पर रहते हैं। अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, मार्शियल मैन यानी रणप्रिय, प्राउड गर्वीले, रेस जातियाँ यानी रणप्रिय मनुष्य रहते हैं। और कौन रहते हैं? ब्यूटीफुल वुमेन, सुंदर महिलाएं रहती हैं। एंड वाइल्ड क्रीचर्स, और वाइल्ड यानी जंगली, क्रीचर्स माने जानवर निवास करते हैं। कुर्ग और कोडागू, कुर्ग अथवा कोडागू जो क्षेत्र है, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जिला है, ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का, इज होम, वो होम है, घर है किसका? टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, है ना, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। इसका मतलब कि एवरग्रीन माने सदाहरित, ठीक है। रेन फॉरेस्ट माने होता है वर्षायुक्त जंगल, ठीक है, या हमेशा हरे रहने वाले वर्षायुक्त जंगलों का। नंबर 1। नंबर 2 स्पाइसेस, मसालों का। और नंबर 3 कॉफ़ी प्लांटेशंस यानी कॉफ़ी के बागानों का। जो माने रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यानी सदा हरित वर्षा वाले वनों का, मसालों का, और काफ़ी प्लांटेशन यानी काफ़ी बागानों का घर है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो हैं या सदाहरित जो वर्षा वाले वन हैं, उन्होंने कवर नहीं ढका हुआ है 30%, 30% आप डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट का यानी जिले का लगभग 30% भाग जो है तो इन सदाहरित वनों ने ढक रखा हुआ है। ड्यूरिंग द मानसून्स, ड्यूरिंग माने के दौरान, किसके दौरान? द मानसून्स माने मानसून, मानसून के दौरान। इट पोर्स, पोर्स माने उड़ेलना, इनफ माने बहुत ज़्यादा यानी बहुत पानी बरसता है, जो कि टू कीप रखता है मेनी विजिटर्स, कई सैलानियों को अवे, दूर। और जो वहाँ पर आने वाले सैलानी हैं या यात्री हैं, विजिटर्स हैं, तो उनको भी क्या करता है? दूर रखता है। द सीजन ऑफ जॉय कमेंस, सीजन माने मौसम या ऋतु, काहे कि आप जॉय माने खुशी, और जो खुशी का जो मौसम है वो कमेंस माने शुरू होता है। कहाँ से? फ्रॉम सितंबर माने सितंबर से शुरू होता है। एंड और कंटिन्यूज जारी रहता है, कब तक? टिल मार्च, और मार्च महीने तक कंटिन्यू जारी रहता है।
द वेदर इज परफेक्ट, यहाँ का जो मौसम है, वेदर है, इज परफेक्ट, बहुत अच्छा है। विद सम शावर्स, हल्की फुल्की बौछारें जो है द थ्रोन पड़ती हैं, इन फॉर गुड मेजर्स, लेकिन वो भी माने अच्छी बात है, या माने क्या कहना चाहिए कि मानसून के दौरान हालांकि काफ़ी वर्षा होती है ना, लेकिन थोड़े बहुत जो है तो बौछारों की मात्रा भी है ना यहाँ रहती है। द एयर, जो हवा है, ब्रीथ्स, एयर माने जो हवा है, वो ब्रीथ्स माने जो सांस के लिए है, आप इनविगोरेटिंग माने स्फूर्तिदायक है, कॉफ़ी माने कहवा या कॉफ़ी, जो कॉफ़ी से मिली हुई या कहवे से युक्त जो हवा है वो बहुत ही क्या है, स्फूर्तिदायक है। कॉफ़ी स्टेट्स, कॉफ़ी के जो क्षेत्र हैं, एंड कॉलोनियल बेंगलोज, और औपनिवेशिक जो बंगले हैं, वो स्टैंड टक्ड माने स्टैंड माने खड़े हुए हैं, और टक्ड माने लटके हुए हैं। तो स्टैंड टक्ड माने हैं स्थित हैं, कहाँ स्थित हैं, अंडर द ट्री कैनोपीज, माने पेड़ के कैनोपी, कैनोपी का मतलब मंडप, इन प्राइम कार्नर्स मतलब मुख्य कोनों में, यानी वो माने ऐसे प्रमुख कोनों में स्थित है जैसे कोई माने वो मंडपाकार स्थिति, माने बड़ा सुंदर माने दृश्य माने समझ में आता है, या काफ़ी ठीक है, या ये कह सकते हैं कि ये औपनिवेशिक बंगले खास कोनों में वृक्षों के माने बीच टुकड़ा रहता है या स्थित रहता है। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल, ये फियर्सली का मतलब वैसे प्रचंड होता है, वैसे भयंकर भी होता है, पर यहाँ प्रचंड रूप से या प्रखर रूप से इंडिपेंडेंट स्वतंत्र किस्म के जो पीपल लोग हैं, आप कुर्ग के, आर माने हैं, पॉसिबली माने संभवतः, इधर ग्रीक, आप ग्रीक या तो ग्रीक हैं, यूनानी हैं, आर अरेबिक डिसेंडेंट, अथवा अरब के डिसेंडेंट माने वंशज हैं, ऐसी माने वहाँ की जो किंवदंती है, लीजेंड्स ऐसी बताती हैं। आगे लिखा है, एज वन स्टोरी गोज, जैसा कि वन स्टोरी एक कहानी गोज चलती है या कहती है, जैसा कि एक कहानी से पता चलता है कि अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स, अ पार्ट ऑफ माने एक भाग, किसका भाग, अलेक्जेंडर्स आर्मी माने अलेक्जेंडर की सेना का, मूव्ड माने चला, कहाँ चला, साउथ दक्षिण की ओर, एलॉन्ग विद द कोस्ट माने तटीय क्षेत्रों से होकर के, एंड सेटल्ड और स्थित हो गया, हियर माने यहीं पर, और यहीं पर स्थित हो गया, व्हेन जब, रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकल, जब रिटर्न माने लौटना, बिकम माने हो गया, इम्प्रैक्टिकल माने अस्वाभाविक या अव्यवहारिक, जब लौटना असंभव हो गया तो वो लोग यहीं पर बस गए। दीज पीपल, वो लोग, ये लोग जो थे तो मैरिड, उन्होंने शादी कर ली, किससे कर शादी कर ली, एमंगेस्ट द लोकल्स, एमंगेस्ट माने बीच में, द लोकल्स माने उस क्षेत्र के जो लोग थे उनसे, एंड देयर कल्चर, और उनकी जो संस्कृति थी, इज अपेरेंट है, अपेरेंट है माने बहुत ही स्पष्ट है, इन द मार्शियल ट्रेडिशन, जिसमें मार्शियल माने रण कौशल की परंपरा है, और मैरिज जो शादी, एंड द रिलीजियस राइट्स, और जो रिलीजियस माने धार्मिक जो राइट्स माने संस्कार हैं वो, है ना, विच आर डिस्टिंक्ट, और इनकी जो ये सब चीज़ें हैं वो विच माने जो कि आर हैं, डिस्टिंक्ट माने अलग हैं, फ्रॉम द हिंदू माने हिंदुओं के मेन स्ट्रीम माने मुख्यधारा, जो कि हिंदुओं की मुख्यधारा से अलग है। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, कि दीज पीपल मैरिड माने इन लोगों ने क्या कर ली, शादी कर लिया। ठीक है, तो इन लोगों ने स्थानीय लोगों से वैवाहिक संबंध बनाए। ठीक है, और उनकी जो कल्चर है, संस्कृत है, ठीक है, तो उनकी संस्कृत सामरिक परंपराओं और विवाह समारोहों और धार्मिक रस्म रिवाजों में जो है तो परिलक्षित होती है। ठीक है, विच आर डिस्टिंक्ट, जो कि डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट है माने अलग है, कहाँ से अलग है, फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो हिंदुओं की मुख्य धारा है उससे थोड़ा अलग है। द थ्योरी यानी सिद्धांत, अरब ओरिजिन माने अरबों के ओरिजिन का, ठीक है, जो द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन्स ड्राज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट
विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब है कसीदाकारी किया हुआ, है ना। बेल्ट बोर्न बाय द कोडावस, ठीक है। तो अब पूरे का मतलब क्या हो गया कि अरबों का जो मूल स्रोत है, द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन्स, जो अरबों का जो मूल स्रोत है, ठीक है, या मूल स्रोत का जो सिद्धांत है वो क्या है, वो उनके क्या है, लॉन्ग माने लंबे, ब्लैक माने काले कोट, है ना, लंबे काले कोट, विद एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है कसीदाकारी किया हुआ, हाँ, पट्टा, और जो कि कोडावस लोगों के द्वारा क्या किया जाता था, बोर्न पहना जाता था। नोन एज कूपिया, जिसे नोन माने जाना जाता है, एज के रूप में कूपी, जिसे कूपिया के रूप में जाना जाता है। इट रिजेंबल्स का मतलब होता है केसरदी सोना। तो इट रिजेंबल्स, यह किसके समान है, द कूफिया, ये कूफिया के समान है, जो कि बोर्न पहना जाता था बाई अरब्स माने अरबों के द्वारा, एंड कुर्ड्स और कुर्ड्स के द्वारा। एक्चुअली जो कुर्गी हैं, कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। जो कुर्गी माने कुर्ग का जो घर होता है, कुर्गियों का जो घर होता है, एक्चुअली में वो क्या है, अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। उसमें ट्रेडिशन है माने परंपरा है। काहे की परंपरा है, हॉस्पिटैलिटी माने सत्कार, उनमें सत्कार की परंपरा है। एंड और दे आर मोर देन बिलिंग, और दे आर वे होते हैं मोर ज़्यादा, बिलिंग माने इच्छुक, और ज़्यादा इच्छुक होते हैं काहे के लिए, टू रिकाउंट माने सुनाने के लिए, न्यूएस माने बहुत सारी, टेल्स माने कहानियाँ, आप वेलर माने बहादुरी की, और जो बहादुरी की बहुत सारी कहानियाँ बताने के लिए क्या होते हैं, विलिंग होते, इच्छुक होते हैं, जो कि रिलेटेड होती, संबंधित होती, किससे संबंधित होती हैं, टू देयर सन्स, उनके पुत्रों से, एंड उनके फादर्स और पिताओं से या पूर्वजों से। फिर आगे क्या लिखा है, द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। मोस्ट डेकोरेटेड, मोस्ट माने सबसे ज़्यादा, मोस्ट डेकोरेट का मतलब होता है कि जो अपनी बहादुरी के यहाँ लिखा है, मोस्ट डेकोरेट का मतलब होता है हैविंग रिसीव्ड, जिन्होंने रिसीव किया हो, द मैक्सिमम नंबर, बहुत सारे, अवार्ड्स माने इनाम, काहे के लिए, ब्रेवरी इन द वार, माने ब्रेवरी माने बहादुरी की, इन द वार माने युद्ध में अपनी बहादुरी के लिए जो मैंने बहुत सारे इनाम प्राप्त किए हों, उसको बोलते हैं डेकोरेट, मोस्ट डेकोरेटेड। तो यही लिखा है कि द कुर्ग रेजिमेंट, जो कुर्ग रेजिमेंट है, इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड, सबसे ज़्यादा इनाम युद्ध माने युद्ध में, या युद्ध जीतने के बाद, या युद्ध में बहादुरी के लिए बहुत सारा इनाम पाने वाला रेजिमेंट है, इन द इंडियन आर्मी माने भारतीय सेना में। एंड और द फर्स्ट चीफ, पहले प्रमुख, ऑफ इंडियन आर्मी, भारतीय सेना का, भारतीय सेना के प्रमुख, पहले प्रमुख जनरल करियप्पा वाज थे, क्या थे, अकुर्ग, वो भी एक कुर्ग थे। इवन नाउ, यहाँ तक कि अभी, इवन माने यहाँ तक कि, नाउ माने अब, यहाँ तक अब भी, कोडावस आर माने कोडावस जो हैं, तो द वनली पीपल, सिर्फ वैसे लोग होते हैं इन इंडिया, भारत में, जो कि जिनको परमिटेड माने परमिट किया जाता है, जिनको माने परमिट किया गया है, अलाउ किया गया है, टू कैरी, ले जाने के लिए, रखने के लिए, फायर आर्म्स माने अग्नेयास्त्र, विदाउट अ लाइसेंस, बिना, माने ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं कुर्ग लोग, जिनको माने बिना लाइसेंस के ही अपने अपने साथ अग्नेयास्त्र रखने की भारत सरकार ने अनुमति दे रखी है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स। द रिवर कावेरी, जो कावेरी नदी है, वो ऑब्टेन्स प्राप्त करती है, इट्स वाटर माने अपना पानी, कहाँ से, फ्रॉम द हिल्स माने पहाड़ियों से, एंड फॉरेस्ट और जंगलों से, कहाँ के पहाड़ियों और जंगलों से, कुर्ग माने कुर्ग के पहाड़ियों और जंगलों से प्राप्त करती है। महासीर हैं, महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, जो कि लार्ज माने बहुत बड़े, फ्रेश वाटर माने स्वच्छ पानी की मछली है। अबाउंडेंट इन दीज वाटर, अबाउंडेंट माने प्रचुर मात्रा में मिलती है, कहाँ मिलती है, इन दीज वाटर्स माने यहाँ के पानी में। किंग फिशर्स डाइव, जो किंग फिशर होता है, डाइव माने गोता लगाता है, फॉर देयर कैच,
माने पकड़ने के लिए इन मछलियों को। वाइल्ड स्क्वेरल्स जबकि गिलहरियाँ जो हैं, एंड लंगूर्स और जो लंगूर हैं वो ड्रॉप गिराते हैं, पार्शियली ईटन, पार्शियली माने थोड़ा सा खा करके, पार्शियली माने अंशतः या थोड़ा सा खा करके, क्या ईटन माने खाया हुआ, है ना, फ्रूट माने फल, फॉर द मिसचीफ, शरारत, शरारत की में स्थिति में, शरारत करते हुए क्या थोड़ा सा खाया हुआ जो है फल क्या कर देते हैं, पहले गिरा देते हैं, है ना। ड्रॉप जिससे क्या होता है, स्प्लैश, स्प्लैश माने जैसे ही माने कोई चीज़ पानी में गिरती है ऊपर से तो स्प्लैश माने छप छप की आवाज़ आती है। एंड रिपल और लहरें उठती हैं, है ना। तो जो लहरों का इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है इन द क्लियर वाटर, माने क्लियर माने साफ पानी में, तो उनको उसको देख करके इन बंदरों को या इन छिपकलियों को बड़ा मजा आता है ना। तो बड़ी शरारत करते रहते हैं, है ना, ऐसा लिखा है इसमें। एलिफेंट्स जो हाथियां हैं वो इंजॉय, आनंद लेती हैं, बीइंग बाथड, नहाए जाने का या नहलाए जाने का, एंड और स्क्रब्ड माने स्क्रब्ड, रगड़े जाने का, इन द रिवर माने नदी में, बाय द माउथ, माउथ के द्वारा, और माउथ के द्वारा जो वहाँ की हाथियाँ हैं जिनको रगड़ा जाता है या नहलाया जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा आनंद लेती है, उन्हें बहुत मजा आती है। द मोस्ट ओके द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल, लेड बैक इंडिविजुअल्स का मतलब होता है शांत चित्त प्रवृत्ति वाले व्यक्ति। बिकम कन्वर्टेड, कन्वर्ट्स, बिकम माने हो जाते हैं, कन्वर्ट्स माने बदल जाते हैं, है ना, टू द लाइफ ऑफ माने जिंदगी में, आप हाई एनर्जी माने ये जो यहाँ के जो शांत चित्त वाले लोग हैं, है ना, वो कैसे यानी ज़िंदगी जीते हैं, हाई एनर्जी एडवेंचर माने बहुत ही उच्च ऊर्जा वाली साहसिक कार्यों की ज़िंदगी जीते हैं, है ना। जैसे कि रिवर राफ्टिंग हो गया, है ना। तो रिवर राफ्टिंग का मतलब होता है बेड़ा चलाना, या जैसे कि बेड़ा चलाना, ठीक है। फिर कैनोइंग, है ना, कैनोइंग का मतलब होता है डोंगी चलाना, ठीक है। फिर रैपलिंग, रैपलिंग का मतलब होता है रस्सी से फिसलते हुए माने एक चट्टान से दूसरे स्थान में जाना। रॉक क्लाइंबिंग माने चट्टानों में क्लाइंब करना, चढ़ना। एंड माउंटेन और पर्वतों में क्या करना, बाइकिंग, और माउंट माने पर्वतों में बाइक चलाना, ठीक है। ये बहुत सारे जो है तो माने साहसयुक्त कार्य यहाँ के माने स्थिर चित्त व्यक्तियों या शांत चित्त व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेड्स, न्यूमरस माने असंख्य या बहुत सारे, वॉकिंग ट्रेड्स का मतलब पगडंडियाँ, इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में, आर अ फेवरेट माने प्रिय हैं, विद ट्रैकर्स माने यात्रियों के लिए इस क्षेत्र में बहुत सारी जो चलने की जो पगडंडियाँ हैं, है ना, वो इस क्षेत्र वाली जो हैं तो यात्रियों के लिए बहुत ही प्रिय हैं। वर्ड्स यानी पक्षी, बीज मधुमक्खियाँ, बटरफ्लाइज तितलियाँ, आर हैं देयर यहाँ पर, टू गिव यू कंपनी, साथ यानी यहाँ पर जो पक्षी हैं, यहाँ की जो मधुमक्खियाँ हैं, बटरफ्लाइज है ना, वो आपका साथ देने के लिए मौजूद हैं, है ना। फिर आगे क्या लिखा है, मैकाकस, मालाबार स्क्वेरल्स, लंगूर, एंड स्लेंडर, स्लेंडर में पतली, है ना, लोरीज जो हैं तो कीप अ वाचफुल आइज, कीप माने रखती हैं, वाचफुल आइज माने चौकन्ना नज़र, फ्रॉम द ट्री कैनोपी माने पेड़ के मंडप से, कैनोपी से, है ना, आपके ऊपर वो वहाँ से मैंने पक्षी जो है तो जब आपको वहाँ पर सैलानी जाता है तो उनको वहाँ से देखते रहते हैं, बड़ा सुंदर दृश्य लगता है। आई डू, मैं भी, हाउ यूर प्रेफर, पसंद करता हूँ, टू स्टेप एसाइड, एक तरफ हो जाना, फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, लेकिन जब कोई वाइल्ड एलिफेंट जंगली हाथी आता है तो मैं वहाँ पर जो है तो बहादुरी दिखाने के बजाय एक किनारे हो जाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू, द क्लाइम माने चढ़ना, कहाँ, ऑन द ब्रह्मगिरी हिल्स, बने ब्रह्मगिरी पहाड़ी में चढ़ना जो है, ठीक है। तो क्या कहना चाहिए, हिल्स ब्रिंग्स यू, ब्रिंग्स लाता है यू तुमको, इनटू पैनोरेमिक व्यू का मतलब होता है मनोरम दृश्य, ठीक है। यहाँ हालांकि पैनोरेमिक व्यू का मतलब अ व्यू ऑफ अ वाइड एरिया ऑफ लैंड, यानी जो बहुत बड़ा क्षेत्र है उस मैंने क्या कहना चाहिए उसका ज़मीन का, है ना, तो उसको देखना, ये पैनोरेमिक व्यू है, ये यहाँ पर मनोरम दृश्य से मतलब है। द क्लाइम ऑफ द ब्रह्मगिरी हिल्स माने ब्रह्मगिरी पहाड़ी में चढ़ना।
ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू। तो जब आप ब्रह्मगिरी पहाड़ी में चढ़ते हैं तो बहुत बड़ा, बहुत चारों क्षेत्र का भूदृश्य दिखाई देता है। तो जो भूदृश्य होता है पैनोरामिक होता है, यानी मनोरम होता है। आप द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप, इंटायर माने पूरे, मिस्टी माने धुंध युक्त, लैंडस्केप माने भू क्षेत्र का। आप कुर्ग माने कुर्ग के पूरे जो मिस्टी यानी धुंध युक्त भू क्षेत्र होता है, जब आप ब्रह्मगिरी पहाड़ी में क्लाइम करते हैं तो वो दृश्य जो है तो बहुत ही पैनोरामिक होता है ना, मनोरम होता है। अवाक माने चढ़ना या चलना, अक्रॉस द रोप ब्रिज, रोप माने रस्सी के ब्रिज में, ये रस्सी के ब्रिज माने पुलिया में या रस्सी के ब्रिज में चढ़ करके लीड से आगे बढ़ने पर टू द 64 एकर्स आइलैंड, है ना, तो वहाँ से 64 एकड़ का आइलैंड, है ना, हम लोगों को दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं, निसर्ग धाम कहते हैं। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मोंक, और फिर उससे आगे रनिंग इनटू बौद्धिस्ट, वहीं से फिर बौद्धिस्ट मोंक यानी बौद्धों का मोंक, बौद्ध के जो मोंक है, सन्यासी लोग हैं वहाँ पर। फ्रॉम द इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट, माने इंडिया का, माने भारत का सबसे बड़ा तिब्बतियन जो माने सेटलमेंट है ना, वहाँ पर हम क्या कहते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। उसके आगे फिर क्या, एट नियर बाई, और उसी के पास, है ना, क्या है, बाय लेकुपी इज आ बोनस, माने उसके पास जब मैंने वहाँ पर पहुँचते हैं बौद्धों के पास, तो वहाँ पर जो नियर बाई बाय लेकुपी है ना, इज अ बोनस, वो क्या है, एक प्रकार से बोनस, माने लाभकारी या अतिरिक्त वरदान देने वाला क्षेत्र है। द मोंक्स यानी जो मोंक्स हैं यानी सन्यासी हैं, इन रेड लाल वस्त्र पहने हुए, है ना, और के गिरुआ वस्त्र धारण किए हुए, येलो रोब्स या येलो वस्त्र, पीला वस्त्र धारण किए हुए, आर एमोंगेस्ट द मेनी सरप्राइजेज, आर मने हैं, एमोंगेस्ट मने बीच में, द मेनी सरप्राइजेज में बहुत बड़े आश्चर्यों में से एक, दैट वेट टू द डिस्कवर्ड बाई द विजिटर्स, दैट वेट जो कि वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, टू द डिस्कवर्ड मैंने खोजा जाना है, क्या खोजा जाना है ना, विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट, यानी जब हम उन सन्यासियों को देख लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने अपने हृदय की खोज की है। एंड सोल ऑफ इंडिया, और वास्तव में ये जो हैं तो सोल ऑफ इंडिया यानी माने इंडिया की क्या है, आत्मा है। राइट हियर इन कुर्ग, और जो कहाँ पर रहते हैं, राइट हियर, ठीक यहाँ, इन द कुर्ग में। इस प्रकार से ये सेकंड चैप्टर जो है कुर्ग जो है तो यहाँ से समाप्त होता है। ठीक है, थर्ड वन जो है तो कौन सा, ये टी बागान वाला, उसको थर्ड मैंने पार्ट में क्लियर करेंगे। ओके, तो टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।